वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की एक्सरसाइज 15.1 के आज के सेशन में। साथियों, पिछले 3 सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 15.1 की क्वेश्चन नंबर 15 तक की चर्चा कर चुके हैं और आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे शुरुआत करेंगे। चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है किसी कारण, मतलब कोई भी एक कारण है, उस कारण से 12 खराब पेन, मतलब 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। ठीक है, और केवल यह देख करके नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। मतलब पेन बाहर से दिखने में एक जैसे हैं और उनको देख करके बिल्कुल ही मालूम नहीं चलता है कि यह पेन खराब है या अच्छा है। तो पेनों के इस मिश्रण में से एक पेन आपको यादृच्छया निकाल के दिया जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है साथियों। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, तो आप लोग लिखेंगे हल के अंदर खराब पेन। तो बताओ मुझे खराब पेन कितने हैं प्यारे साथियों? कि सर खराब पेन है हमारे पास 12। अब बताओ अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन कितने हैं? तो अच्छे पेन हो गए आपके पास 132। तो प्यारे साथियों कुल पेन बताओ मुझे, कुल पेन। तो कुल पेन गुरुजी इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 144। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार आपको ज्ञात क्या करना है साथियों? प्रश्नानुसार आपको ज्ञात करना है निकाले गए यादृच्छया। यादृच्छया, यादृच्छया का मतलब पेन के निकलने से पहले आपको यह बिल्कुल ही मालूम नहीं था, पेन के निकलने से पहले आपको यह बिल्कुल ही मालूम नहीं था कि यह पेन खराब है या छोका है। तो चलिए यादृच्छया निकाले गए, यादृच्छया निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है साथियों। अच्छा होने की प्रायिकता आपको लानी है। तो अच्छा होने की प्रायिकता कैसे लेके आएंगे? अच्छा होने की प्रायिकता आप लोग इसमें लिखेंगे फॉर्मूले में कि अच्छा पेन होने की अनुकूल स्थिति, या सीधा ही लिख दो अच्छे पेन, अच्छे पेन। और फिर क्या लिखेंगे साथियों नीचे? कुल पेन या कुल स्थितियां, कुल पेन। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको सारी चीजें मालूम है। अच्छे पेन 132 है, 132। कुल पेन है आपके पास 144, जिसमें से 132 अच्छे पेन है और 12 आपके खराब पेन है। इन दोनों को आपस में कटते हैं तो काट लो साथियों। मुझे ऐसा लगता है ये 12 से कट जाएगा 12 बार और ये 12 से कट जाएगा 11 बार। कि सर मैं मानू को नहीं, तो यूं नहीं माने तो बेटा यूं मान ले। इम दो भाग दियो, कितनी बार गियो? 6 बार। सीधी सी बात है, कितनी बार भाग गियो? 6 बार। 6 दूनी 12। शेष फल की तो बचियो 13 में 12 गया जाने 1, 1 2 12, 5 6 दूनी 12। 8 देखो साथियां, इर में आप 2 भाग दे 14 में 7 बार और 4 में ग्योपरो 2 बार भड़ जावे। देखो 2 भाग, इम ग्योपरो 33 बार और इम 2 भाग जातो रही 36 बार। इम 5 2 भाग जावे को नहीं। अब देखो इम 3 भाग 11 बार और इम 3 भाग जातो रहे यहाँ पर 12 बार। तो सीधो ही काट लेता बल्ले इर बजाई। तो कितो आयो आप आटे मैं ऊपर लिख दूं जिकी प्रायिकता है बा ये आप साथ यहाँ 11/12 और ये इस प्रश्न का आपके हल है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल प्रश्न था साथियों, है ना? सवाल बड़ा है, अरे नाम मोटा और आपका उत्तर बहुत ही छोटा छोटा। हाँ, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए साथियों 17वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है आज का कि 20 बल्बों के एक समूह में। तो सबसे पहले देखो हल के अंदर इसमें जो आपको समझ में आए वो लिखते रहना। 20 बल्बों का समूह है तो मतलब कुल बल्ब कितने हैं साथियों? कि सर कुल बल्ब है आपके पास 20 में 4 खराब बल्ब है। तो देखो खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब मतलब फ्यूज जोड़ा कितना है साथियां? 4। तो सही बल्ब कितने होंगे मुझे बताओ। यहां पर 20 पूरे थे, 20 में से 4 खराब है, तो पीछे बचे 16 आपके कैसे बल्ब होंगे? सही। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो यहां क्या लिखना है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यादृच्छया निकाले गए, यादृच्छया निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की
प्रायिकता आपको साथियों इसमें ज्ञात करनी है। तो देखिए खराब होने की प्रायिकता के अंदर क्या आएंगे, खराब होने की अनुकूल स्थितियां, तो उसके लिए आप लिख दो खराब बल्ब। कैसे बल्ब, खराब बल्ब। और फिर क्या कर दोगे साथियों, कुल बल्ब। तो ये भी आपको मालूम है और ये भी मालूम है, तो मालूम बटे मालूम क्या हो जाएगा, मालूम। खराब बल्ब कितने हैं साथियों, 4, और कुल बल्ब कितने थे, 20। 4 का भाग 4 में 1 बार और 20 में 5 बार, तो क्या आएगी इसकी प्रायिकता, 1/5। बहुत ही आसान था साथियों। अब देखिए लगे हाथ या लगो लग इसका दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए, मान लियो सा, एक में जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है, तो अपन कहीं करना हो, पहला सवाल में जो को खराब बल्ब काटना हो और अपन बल्ब काटियो और वो खराब कोनी, तो खराब कोनी जन वो केड़ो बल्ब निकलियो, कैसा सही बल्ब निकलियो। आगे प्रश्न पढ़ो, और नहीं उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अपन कहीं करना हो कि बे बल्ब हम खराब बल्ब चेक करना कि क्या खराब है या कोनी, तो पहलो बल्ब जिम्मी अपन होल्डर में लियो, वो जुपन डूगो जन वो सही है जन बिना अलग मेल दियो। हम लारे जगह बल्ब बचा नहीं, बाणी हताई है, जो को सही निकल गो बिने अपन फाचो शामिल नहीं करना है। सवाल आई चीज के देखो, पहले तो बल्ब काटियो जो केड़ो खराब को नहीं हो, मतलब सही हो, और पचे नहीं बिन दोबारा शामिल करियोड़ो है, तो कहीं कहीं स्थितियां बनेली, या स्थितियां बनेगी शेष बल्ब। पहले तो देखो शेष बल्ब 20 थे, उनमें से एक निकाल लिया गया है और उसको वापस शामिल नहीं किया गया है, तो 19 बल्ब बचे हैं। अब आपको प्रश्न क्या बोल रहा है, अतः शेष बल्बों में से आपको एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है और उसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब अच्छा बल्ब होगा। तो अब देखो अच्छे बल्ब कितने बचे हैं, सबसे पहले तो यह बताना, आप अच्छे बल्ब कितने बचे हैं वो बताना। कि सर जी अच्छे बल्ब थे हमारे पास 16। अच्छे बल्ब का मतलब देखना अच्छा नहीं, सही बल्ब कह सको आप, या अच्छा बल्ब भाई एक ही बात है, और राजी रहे जी रहूं दोगो नहीं, सही व अच्छे बल्ब एक ही आता है। तो सही बल्ब किता के सर 16 हा, और आप काटियो जन एक बल्ब बाहर काटियो जन बिन फाचो शामिल नहीं करियो, जन लारा बस सही बल्ब किता रिया के सर 16 मु एक गयो पर जन लार रिया 15 बल्ब। आ चीज समझ में आई को नहीं के सर आएगी भी। अब देखो अतः किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार। प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है यादृच्छया निकाले गए, यादृच्छया निकाले गए बल्ब के कैसा निवड़ने की, बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता, खराब नहीं होने की प्रायिकता, खराब नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो साथियों खराब नहीं होने की कहो चाहे अच्छा होने की कहो, बात एक ही है ना। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हो सही बल्ब, सही बल्ब बटे शेष कुल बल्ब, शेष कुल बल्ब। तो मुझे बताओ सही बल्ब कितने बचे थे, पहले 16 थे जिसमें से एक पहले ही बाहर निकल गया, अब बचे हैं 15, और टोटल पहले 20 थे जिनमें से एक निकाला जा चुका है, तो अब बचे हैं 19। तो इसका जो उत्तर है वो आपके 15/19 होगा। समझ में आया ना। चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलो साथियों, चलिए साथियों 18वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, मतलब गोल गोल क्या सीटा कौन में अपन सीढ़ियाली बड़ी डिस्क है, 90 है, कितनी है 90। तो जितनी चीज पड़ी बीती चीज लिख लो। हल रे मैं कुल डिस्क है, कुल डिस्क है, हाँ तो कुल डिस्क कितनी है 90। चलो जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, बहुत बढ़िया गिनती लिखी 1 लेर 90 तक। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है साथियों कि इस डिस्क पर अंकित होगी। अब पहला सवाल देखो, पहला सवाल आपको उस डिस्क पर 2 अंकों की संख्या होगी यह आपको ज्ञात करनी है, उसकी क्या प्रायिकता है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं, तो 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी बताओ 1 से लेकर के 90 तक।
साथियों 1 से 90 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 संख्याएं एक अंक की है। इनके अलावा बाकी जितनी कितनी भी संख्याएं हैं वो सब 2-2 अंकों की है, क्योंकि 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13 ऐसे लेकर के 9 0 90 तक सभी की सभी 2 अंकों की है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से शुरुआत वाले इकाई के 9 अंकों वाली संख्याएं घटा देंगे या उनको छोड़ देंगे, तो पीछे जो संख्याएं बचेगी कुल कितनी रह जाएगी, 81 संख्याएं। समझ में आई कि नहीं आई आपके, आ गई ना साथियों। तो अब देखो, अतः यादृच्छया निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की संख्या अंकित होने की प्रायिकता। तो 2 अंकों की संख्या अंकित होने की प्रायिकता के अंदर क्या लिखोगे साथियों, यहां लिखोगे 1 से 90 तक, 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, और बटे में क्या लिखोगे साथियों, कुल संख्या। देखो 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या अंकित वाली डिस्क है, पूरा लिख लो भले ही, और नीचे भाग दे देना आप वापस इसमें कुल डिस्कों का। तो मुझे बताओ 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या अंकित वाली डिस्कें कितनी है, पहले ये बताओ कि सर 81 डिस्कें हैं। तो कुल ये तो हो गई आपके पास 2 अंकों की अंकित जो डिस्कें हैं वो तो 81 हो गई, और कुल डिस्कें कितनी थी साथियों, ये पड़ी अपने पास 90। तो 9 का भाग 81 में 9 बार और 90 में चला जाएगा 10 बार। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके 9/10 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया कि सर थोड़ो क्यों आयो बेटा, 1 को लेर 90 तक गिनती है, जकेर वही मुझे बताओ 2 अंकनी संख्या कितनी है कि सर 10 हरू वेई और आप 90 मात खत्म वेई। तो 1 को 90 रमयू आप 1 को लेर 9 तक की संख्या छोड़ दो, लार 81 संख्या जकी बची है, मतलब 10 नंबर डिस्क को ले और 90 नंबर डिस्क तक टोटल 81 आप डिस्क है, जगह मत 2 अंकनी संख्या लिखी है। तो यह तो होगी अनुकूल स्थितियां, और कुल डिस्क कितनी है 90। तो 81 में 90 रो भाग दे दो, 9 दोनों कटगा 9/10 बार। क्लियर है। तो आयरी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो दूसरो प्रश्न, इरो दूसरो आपने कहीं कहवे, इरो दूसरो कहवे एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। सब पहले देखो 7वीं 8वीं कक्षा में आप पढ़ियो वाला पूर्ण वर्ग संख्या किन कहवे, एडी संख्या जकारो आप वर्गमूल निकाला जन एक पूरी पाची कहीं आनी चाहिए, पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने तरीको कहीं है, आप एक काम करो, एक संख्या रो वर्ग करना शुरू करो। 1 रो वर्ग 1, 2 रो वर्ग साथ यहाँ 4, 3 रो वर्ग उगो 9, 4 रो वर्ग उगो 16, 5 रो वर्ग हो जाए आप 25, 6 रो वर्ग हो जाए 36, 7 रो वर्ग उगो आप 49, 8 रो वर्ग उगो साथ यहाँ 64, 9 रो वर्ग उगो 81 और 10 रो वर्ग हो जाए 100। तो एज की संख्या नहीं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ए सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपने अणमयू बे संख्या टालनी है जकी 1 ले और 90 बीच में आवे, जिनके गुरुजी इन छोड़ दो बाकी सब आवे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9 वाली 9 का वर्ग 81। तो कुल अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई इसके 9। अब आप खुद लिखोगे इसमें, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आपको यह लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या अंकित वाली डिस्क है। तो बताओ कितनी डिस्क है कि सर 9 डिस्क है, आएगो आपकी समझ में। और कुल डिस्क कितनी ही 90। तो पांचों का लिखो एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होने वाली डिस्क है, या पूरा यूं लिख लो कि यादृच्छा निकाली गई डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होने की प्रायिकता बराबर पूर्ण वर्ग संख्या अंकित वाली डिस्क है बटे कुल डिस्क है। तो पूर्ण वर्ग अंकित वाली डिस्क है तो कितनी है 9, और कुल डिस्क कितनी है आपके पास 90। तो 9 में 9 का भाग 1 बार और 90 में चला गया 10 बार। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके 1/10 आएगी।
नोट करवाने की जरूरत नहीं है ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से, समझ में आ गया आपके। चलिए अब देखते हैं लास्ट इसका बचा हुआ तीसरा प्रश्न। चलो तीसरो आपने कहीं कहवे कि 5 विभाजित संख्या होनी चाहिए। अब साथियां एक लेर 90 तक जी संख्या है, बण में 5 रो भाग पूरो पूरो किरमाई जावे तो याद रखियो 5 री भाजकता रो नियम अपनी प्लेलिस्ट में डालियोड़ो है नंबर सिस्टम में। एक लेर 19 तक री भाजकता रा जकी अभाज्य संख्या है नी ए मतलब आप 2 3 5 7 11 13 17 और 19 आणि सबरी मतलब भाजकतारा नियम अपनी प्लेलिस्ट में घालियोड़ा है, तो बटू आप जाए देख सको। और इनू ज्यादा चाहिए तो अपनी गुटन रोई चैनल हो रहे मस्ती की पाठशाला में सचिन सर ने घालियोड़ा 27 तक शायद 29 तक, तो बना भी आप देख सको एक एक चीज। हाँ तो देखो तीसरो आपने कहीं क्या इनमें 5 की भाजकता का नियम। तो 5 की भाजकता का नियम आपसे कहता है कि वह संख्या जिसका इकाई अंक आपके 0 हो या 5 हो उनमें आपके 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 1 से लेकर के 90 तक आपको वो संख्याएं बतानी है जिनमें इकाई अंक या तो क्या हो 5 हो या फिर आपके क्या हो 0 हो। तो कौन कौन सी भाई पहले लिख लेवा 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं। तो 5 से विभाज्य संख्याएं क्या होगी साथियों, किस किस के बीच, या 1 से 90 के बीच, 1 से 90 के बीच में। तो पहली संख्या तो आप 5 बजे आई, दूजी 10, तीजी 15, चौथी 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 70, 75, 80, 85 और 90। अब गिनो इमू कितनी वेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 संख्या के सर मैं तो सीधो ही बता देता 18.90। तो कुल कितनी संख्या वेगी 18 के सर ये कोई ज्ञात करण को दूजो तरीकों को नहीं कहीं है, बिल्कुल है। तरीको वो है कि आप 5वीं प्रश्नावली पढ़ी को नहीं बपड़ा जन आप सीख जाओ। और वैसे मैं आपने बता दूं कि समांतर श्रेणी का जो nवा पद होता है ना वो ज्ञात करने का तरीका a + n-1 d। तब आप जानते हो कि 1 से लेकर के 90 तक सबसे पहले 5 का भाग किस में जाता है 5 में, और लास्ट में किस में जाता है 90 में। तो अंतिम संख्या कितनी हो गई इसमें 90, और पहली संख्या कितनी हो गई 5, और फिर प्लस n-1 संख्याओं की मतलब कुल संख्या आपको लेके आनी है जो 5 से विभाजित है। और सार्वंतर कितने का है, सार्वंतर इनमें 5 का है अंतर। तो इस पहले इस 5 को इधर भेजो तो 90 में से 5 जाएगा, पीछे बचेगा 85, और फिर ये n-1 के भाग गुणा में जो 5 है उसको इधर भाग में भेज दो। तो ये आ गया इधर 5 का भाग 5 में एक बार, 85 में 17 बार। अब n-1 बराबर कितना हो गया साथियों 17, तो n बराबर हो जाएगा आपके पास 18। अदरवाइज एक और तरीका सीधो 5 रो पावड़ो बोलो नहीं क्या, ये काम करो 90 में 5 रो भाग पूरो पूरो कितनी बार जावे के 18 बार जावे, 18.90 तो भी आप 18 संख्या आ जाएगी। तो आ चीज समझ में आई को नहीं कि आएगी सर। तो अनुकूल स्थितियां कितनी है इनमें, अनुकूल स्थितियां है साथियां इनमें आप कितनी 18। तो अनुकूल स्थितियां 18 होगी और कुल स्थितियां कितनी है 90। तो आप कहीं लिखो अतः यादृच्छया निकाली गई डिस्क पर 5 से विभाजित संख्या अंकित होने की प्रायिकता बराबर 1 से 90 तक 5 से विभाजित संख्याएं बटा कुल संख्याएं। तो 1 से 90 तक आपके 5 से विभाजित संख्याएं कितनी है 18, कुल संख्याएं कितनी है 90। अब 18 पाउडो बोलो 18.90, और 18 भाग 18 में एक बार। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, प्रायिकता कितनी आई प्यारा विद्यार्थियां 1/5 आई। समझ में आयोग नहीं आयो। देखो सेशन लंबा नहीं है जी, हवे मैंने भी छोटा सेशन चढ़ाना में अपलोड करना में आसानी है, और आपने भी समझना में और नोट करना में आसानी है। तो ये बात मैं कहीं करूं, एक सवाल आपने पूरो लैंग्वेज हाथ बताई दियो और 2 आपने तरीका बताई दिया। भाषा आइज फाची रिपीट करनी है। जो 8 है 2 अंकों की संख्या, तो 8 आपने इस सवाल में लिखना पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होने वाली प्रायिकता, और बीर में लिखना 5 से विभाजित संख्या अंकित होने की प्रायिकता। तो बात बेर वे तो मार्को गड़गड़ी में लिखा होना राजी हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं तो लिख दे नहीं जने था नहीं फायदो मनी फायदो समझ बाजणो चाहिए। चलो देखा अगलो सवाल साथियों। 19वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ABCDEA। मतलब एक अलबेलो टावर है और भी अलबेला टावर करना है स्पेशल, और अलबेलो यहाँ पर कहीं है पासो है, और केड़ो पासो है साथिया, पासो है कुछ ई प्रकार रो।
ओ है उपरलो फलक इर मात ए लिखेड़ो है और ई प्रकार रो एक पासो है यू। ठीक है, तो ऊपरला मुंडा मात ए, नीचला मात है बी, अटीलो जो को मुंडो है बी साइड में बीर मात सी और अटीलो जो को मुंडो है इर मात डी। पछ देखो ए बी सी डी वेगो। अब जो को लारलो अटीला पार्ट मुंडो है इर मात अंकित है टाबरा ई और पाचो अटीन जो को मुंडो है इर मात अंकित है ए। ई तरीका 6 फलक लिया करे ना, ऊपर नीचे उस तरफ इस तरफ और एक आपकी तरफ और एक मेरी तरफ। ठीक है, तो क्या है कि इसमें इस तरीके का एक ये पासा है। याद ये रखना है कि इसमें ए 2 बार आया हुआ है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो ये लिखो आप, इसमें कुल अंक कितने हैं साथियों, या कुल मतलब आपके अंक ही हैं, ए बी सी डी अंक नहीं कह सकते तो आप इनको कुल अल्फाबेट बोल दो। ठीक है, तो आप ऐसा लिख लो कुल स्थितियां, कुल स्थितियां। कुल स्थितियां कितनी है? कुल स्थितियां आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। देखो ये 2 बार भले ही हो, 2 बार है तो 2 बार गिनी जाएगी। कुल स्थितियां कितनी है? 6। ये लिख दी आपने 6। और ए कितनी बार प्राप्त हुआ है? ए कितनी मतलब ए की अनुकूल स्थितियां कितनी है? ए की अनुकूल स्थितियां कितनी है? तो ए की जो अनुकूल स्थितियां आप लोग यहां जैसे कि देख पा रहे हो 2 है साथियों। तो क्या लिखोगे? अतः पासे पर ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता। तो पासे पर ए आने की प्रायिकता में ए आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है? 2 और कुल स्थितियां कितनी है? 6। तो 2 का भाग 2 में 1 बार और 6 में 3 बार। तो ए आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होगी साथियों। और डी प्राप्त करने की, तो डी प्राप्त करने की तो अनुकूल स्थिति एक ही है ना भाई। डी प्राप्त करने की अनुकूल स्थिति एक ही है और कुल स्थितियां हैं 6, तो इसकी प्रायिकता सीधी हो गई आपके 1/6। कितना हो रहा प्रश्न है ना। सवाल मोटा उत्तर आओ छोटा छोटा कि सर उत्तर तो थे पूरा लिखो को नहीं था बात आवे छोटा छोटा है, बाकी लिखो पूरो कि डी प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियां बराबर 1, अतः प्रश्न अनुसार डी प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर डी प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। पाचो नीचे करो बराबर 1/6, पाचो नीचे लिखो अतः डी प्राप्त होने की प्रायिकता है वो आपके 1/6 है। वो मोटो होगो तो काम आप ही कर सको, है ना। समझदार बचाओ। चलो लपेटा अगला सवाल ने। चलिए साथियों 20वां प्रश्न, ये एक तारांकित प्रश्न है, मतलब ये 10वीं कक्षा के बच्चों के एग्जाम में आने लायक नहीं है, स्पेशल सवाल दिया गया है। फिर भी अच्छा प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। मान लीजिए आप एक पासे को चित्र 15.6 इस चित्र में दर्शाए अनुसार आयताकार क्षेत्र में यादृच्छया गिराते हैं। मतलब आपने क्या किया, आंगन में एक ऐसा आयताकार क्षेत्र बना दिया जिसकी लंबाई आपके 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इसके अंदर आप पासे को फेंकते हो। तो सबसे पहले देखो यहां क्या लिखोगे, आयताकार, आयताकार भाग का क्षेत्रफल बताओ मुझे कितना है। भाई इस पूरे क्षेत्रफल का, भाई आयत के आकार का ये क्षेत्र है, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है ये बताओ। कि सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 3 मीटर चौड़ाई 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग मीटर। समझ में आ गया। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पासा है वो इस 1 मीटर व्यास वाले वर्त में गिरेगा। मतलब इस पूरे में कहीं पर भी गिरो, ये तो हो गया आपके कुल क्षेत्र, और अनुकूल क्षेत्र कौन सा हो गया अपने प्रायिकता का, ये वाला। तो ये क्या है, 1 मीटर व्यास वाले वर्त का क्षेत्रफल बताओ मुझे। वर्त का क्षेत्रफल देखो, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। 2r बराबर 1 मीटर, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी आपके पास 2 उधर चला जाएगा भाग में 1/2 मीटर साथियों। तो अब यहां आप देखिए वर्ग का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का तो पाई और r की जगह है आपके पास 1/2 मीटर, जो कि ये यहां से आया है। इसका आप लोग स्क्वायर कर दोगे साथियों, तो पाई का तो पाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब पाई/4 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अतः आयताकार क्षेत्र में उछाले गए पासे का वृत्ताकार, वृत्त के आकार है ना, वृत्ताकार भाग में गिरने की प्रायिकता। तो
तो गिरने की प्रायिकता लानी है तो देखिए अनुकूलित भाग कौन सा हो गया अपना, ये वर्त वाला क्षेत्रफल जो कितना है, यह है आपके पास π/4 मीटर स्क्वायर, और कुल क्षेत्रफल कितना है अपने पास 6 वर्ग मीटर, तो ये हो गया 6 वर्ग मीटर। 6 के बटे में कुछ नहीं है तो साथियों कौन है 1, 6/1 जब ऊपर जाएगा तो π/4 का तो π/4 और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, ये 1 नीचे से ऊपर और 6 ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से कोई भी चीज ऊपर जाती है उलट जाती है, तो ये हो जाएगा 1/6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, पाई को करोगे 1 से गुणा तो पाई आ जाएगी, और नीचे 4 को 6 से गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो π/24 है साथियों, π/24। अदरवाइज पाई का मान 3.14 होता है, उसमें 24 का भाग दे दो आप तो भी चलेगा, नहीं तो इसी पद में आप उत्तर रख लो और यही आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। चलिए लेते हैं अगला सवाल साथियों। चलिए साथियों 21वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है, 144 बाल पेन, बाल मतलब टाबराना पेन नहीं है, मतलब विशेष प्रकार का पेन भी करे, एक जेल पेन वे एक बाल पेन वे, मारू पता आप जानो क्यों मा तो पेंसिल पढ़ने वाला टाबर हाथ है तो पेन पढ़ो नहीं तो 144 बाल पेन के समूह हैं जिसमें 20 पेन खराब है टाबरों। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आप इसमें कुल पेन कितने हैं, कुल पेन के सर मान ध्यान है 144 है। अच्छा अब बताओ खराब पेन कितना है, और इस सेट में खराब पेन कितना है कि सर माना 8 है, 20 पेन खराब है, तो मन बताओ सही पेन कितना है, सही पेन कितने हैं कि सर 144 में 20 छोड़ देवा 129 पेन है जगह सही पेन है। 144 में से 20 पेन खराब है तो शेष अच्छे पेन है, तो अच्छे पेन कितने हो गए 124। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, दिखती बात है गेला भाई, दिखती बात है कि खराब पेन खरीदा गेला थोड़ी, हाँ तो परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहते हैं, एकदम सही बात है, पया देवा खराब लेवा गेला, हाँ तो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकाल करके आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला सवाल बोल रहा है आप ये पेन खरीदेंगे, तो क्या लिखोगे, हमारे द्वारा पेन खरीदने की प्रायिकता बराबर, अब बराबर के आगे वाली हथाई के अंदर आपको लिखना है अच्छे पेन बटा कुल पेन। भाई खरीदेंगे कौन सा पेन खरीदेंगे, जो अच्छा पेन होगा वही खरीदेंगे ना, तो यहां लिखोगे आप अच्छे पेन बटे कुल पेन। तो मुझे बताओ अच्छे पेन कितने हैं साथियों कि सर 124 है, सर कहेंगे माथा के 124 है सर, तो बापड़ो एक ही है, तो अच्छे पेन 124 है, और कुल पेन कितने हैं 144। देखो 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का भाग इसमें भी जाता है कि नहीं साहब मैं तो पहले 2 रो देवा पच बड़ 2 रो देवा, तो इच्छा आप रही आप इम 2 रो भाग दे, वो 12 में 6 बार और 4 में 2 बार, इम 12 भाग 14 में 2 रो भाग आप 7 बार और 4 में 2 बार, बड़ 2 रो दे दो इम 31 बार और इम 2 रो 36 बार, तो कितो आयो 31/36। समझ में आई कि नहीं आई? आएगी साहब। दूसरो सवाल कहीं कहवे कि आप वह पेन नहीं खरीदना चाहते हैं, तो एक में से पेन खरीदने की प्रायिकता घटा दो, एक में से पेन खरीदने की प्रायिकता घटा दो, खरीदने की प्रायिकता है वो आप लोग घटा दो, तो पेन नहीं खरीदने की आपकी प्रायिकता आ जाएगी। तो ये तो एक माइनस पेन खरीदने की प्रायिकता कितनी है 31/36, इसके बटे में कुछ नहीं है तो कौन है 1, दोनों का लेसअप कितना आ गया 36, 1 का भाग 36 में 36 बार, 36 को 1 से गुणा कराओ 36, माइनस 36 का भाग 36 में 1 बार और 1 को 31 से गुणा कराओ 31, तो 36 में से 31 गए 5/36। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते थे कि हमारे द्वारा पेन नहीं खरीदे जाने की प्रायिकता बराबर खराब पेन बटे कुल पेन। तो बताओ साथियों खराब पेन कितने हैं 20 और कुल पेन कितने हैं 144। दे दो दोनों में ही आप 2 का भाग, इसमें 10 बार, इसमें 2 का भाग 72 बार, फिर दे दो 2 का भाग, इसमें 5 बार और इसमें 36 बार। समझ में आया कि नहीं आया? कि करी करो चाहे आपने उचित लागे ज्यों करो, दोनों तरीका भी सही है साथिया। ये एक्सरसाइज रहा बच्चों का 5 सवाल अपन अगला सेशन में करा और बहुत ही अच्छा तरीका हूं करा। कम खाओ अच्छा खाओ, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। तो इसी बात के साथ मिलते हैं कल फिर प्रायिकता के एक नए सेशन में, और उसमें इस एक्सरसाइज का पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग राजी खुशी इसका समापन कर देंगे और 100% कर भी देंगे। तो चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।